हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुनील 2452 में स्वागत है। चलिए आज हम लोग को दोस्तों पढ़ना है भारत के तटीय मैदान का नाम और क्षेत्र। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत के नीचे वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला नीचे वाला, इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट, यानी पूर्वी क्या पश्चिमी। तो पश्चिमी में देखिए गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट, ठीक। और गोवा से लेके मंगलोर तक हम लोग क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट, ठीक। इधर जो होता है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या अरब सागर है। देखिए कोंकण तट किसे कहते हैं? गुजरात से लेके गोवा तक, और कन्नड़ गोवा से लेके मंगलोर तक के तट को, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब देखिए दोस्तों, भारत के पूर्वी मैदान देखिए, पूर्वी मैदान में देखिएगा आप, इसको पूर्वी मैदान को हम लोग कहते हैं, पहला दो भागों में टूटा है, उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे जो है गोदावरी नदी एक डेल्टा बनाती है, ठीक ना। तो डेल्टा के ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक तटीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। देखिए क्या बताएं, गोदावरी जो नदी है उसके डेल्टा वाले ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, और नीचे वाले क्षेत्र को कन्याकुमारी तक का हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। देखिए दोस्तों इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 3D फिगर है। देखिए पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी सरकार तट, ठीक। अब ध्यान देखिएगा, और आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी मैदान कहते हैं। अब देखिएगा अब आप क्या आता है, ये जो पूर्वी घाट, देखिए जो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं, पूर्वी तट पे। और जो पश्चिमी तट पे जो सादरिक पर्वत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक। और दोनों जहाँ मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक को हम लोग डेल्टा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अब देखिए अब क्या हो गया आपका, गुजरात से लेकर के दमन तक का हम लोग क्या कहते हैं, काठीवाड़ा तट कहते हैं। और दमन से लेकर गोवा तक हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक हम लोग क्या कहते हैं, केरला तट कहते हैं। और कर्नाटक से लेकर केरल केरल तक हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट ऐसा मिलता। आई बात समझ में? मालाबार तट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग को पढ़ना द्वीप, जो भारत के नक्शे में ऐसे जो नहीं है द्वीप रहता पूरा, ये द्वीप वही है। देखिए सबसे पहले पढ़ना हमको लक्षद्वीप। कौन सा पढ़ना? लक्षद्वीप। देखिए कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। देखिए बसे हुए द्वीप कितना? 11 है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या? कवरत्ती है। और कौन सा प्रकार का द्वीप है? परवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? परवाल द्वीप है। अब देखिए लक्षद्वीप जो है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है लक्षद्वीप का? अमन द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप मिलकर बना है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन? एड्रास्ट है। और सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन है? मिनिका है। देखिए 8 डिग्री चैनल किसके बीच बनता है? मिनिका है और मालदीव के बीच बनता है। तो कैसे याद आएगा? मामी। देखिए मिनिका है और मालदीव, 8 डिग्री चैनल। और देखिए लक्षद्वीप रखिएगा, देखिए 9 डिग्री चैनल किसके बीच बनता है? मिनिका और लक्षद्वीप के बीच। 8 डिग्री जो बनता है मिनिका है और मालदीव, और 9 डिग्री मिनिका और लक्षद्वीप। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बारे में। देखिए लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल द्वीप है। और उत्तरी अंडमान, देखिए अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल द्वीप यहाँ स्थित है। जो सैंडल द्वीप वो कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब देखिए नारकोंडम द्वीप, यहाँ 2 सुषुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन द्वीप, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। अब देखिए दक्षिणी अंडमान में, यह अंडमान निकोबार की राजधानी है और यहीं पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी यहीं पे है। अब आता है दोस्तों दक्कन पैसेज। देखिए ये लघु अंडमान या दक्षिण अंडमान के बीच स्थित है। पूछेगा दक्कन पैसेज किसके? लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच स्थित है।
लघु अंडमान क्या है? देखिए अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? लघु अंडमान है, अंडमान निकोबार का। 10 डिग्री चयन किसके बीच में? देखिएगा आपका अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चयन बनता है? 10 डिग्री। और कार निकोबार किसे कहते हैं हम लोग? देखिए निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप क्या कहलाता है? कार निकोबार कहलाता है। और ग्रेट निकोबार कौन है? ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और यहीं पे क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।